पटवारी का एग्जाम 17 अगस्त को है। मुश्किल से 28 से 30 दिन बचे हुए हैं और इन अंतिम 30 दिनों में इतना बड़ा सिलेबस को रिवाइज करना है, कवर करना है। यदि आपको सिलेबस को रिवाइज करने में इस अंतिम 30 दिनों में हिंदी में या अंग्रेजी में या कंप्यूटर में या विज्ञान में या फिर गणित में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को अंत तक देखना है। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे इन 30 दिनों में ये सारा का सारा आप रिवाइज कर सकते हैं। छोड़ना कुछ भी नहीं है। यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है अभी तक कोई भी एक सब्जेक्ट इसमें से, तो आपको लास्ट तक देखना है। मैं बताऊंगा कितना पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ना है और ये कैसे टेक्निक होगी। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, कंप्यूटर और गणित इन सबको मिला दें तो 65 क्वेश्चंस बनते हैं आउट ऑफ 150, यानी 150 में से 65 क्वेश्चंस इन्हीं से बनते हैं। तो हम इसमें से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। यदि हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर हम कैसे उसको करके जाएं, कैसे उसको कवर करें इन अंतिम 30 दिनों में, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलिए पहले तो बात करते हैं सिलेबस की, जिसमें मैं सिलेबस में आपका ध्यान भटाना चाहूंगा कि सामान्य विज्ञान 8 नंबर का होता। 8 क्वेश्चन आएंगे सामान्य विज्ञान के। नंबर की बात छोड़ देते हैं, 8 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के आएंगे। इसी के साथ आपके यदि मैं मैथ्स की बात करूं तो 20 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। कंप्यूटर की बात करूं तो 15 क्वेश्चन आएंगे और हिंदी और अंग्रेजी दोनों मिला के 11 यानी 22 क्वेश्चन आएंगे। यही हमारी सारी की सारी रणनीति है कि हमें इन 65 क्वेश्चन को कैसे बटोरना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम क्रिएट कर सकें नंबर। ठीक है, और हमें सेफ स्कोर क्या लाना पड़ेगा इस 65 में, ताकि बाकी रेस्ट ऑफ द जो आपके सिलेबस है उसमें हम थोड़ा सा इधर उधर भी करें तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए सबसे पहले मैं बात करूं जनरल इंग्लिश की बात करता हूं। तो इसमें अनसीन पैसेज, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स और सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द और पर्यायवाची। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची, एंटोनिम का मतलब विलोम शब्द, और फ्रेजेज एंड इडियम्स, मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं। पिछले साल का पेपर देखें यदि पटवारी का हम, तो पटवारी का पिछले साल के पेपर में हम ये देखते हैं कि अनसीन पैसेज टोटल 11 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, जिसमें से अनसीन पैसेज के ही 5 क्वेश्चन बनते हैं। अनसीन पैसेज के ही 5 क्वेश्चन बनते हैं, यानी काफी मेजर पार्ट जो है अनसीन पैसेज कवर करता है। अनसीन पैसेज के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना। कहां से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी अनसीन है 5, 7, 10 कर लोगे तो पता चल जाएगा। अनसीन पैसेज की बात यदि मैं करूं तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ये रहा, ये पिछले साल का ही पेपर है। इससे पहले जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें ये पेपर आया था, इसमें ये पैसेज आया था। इतना बड़ा पैसेज है। पैसेज पढ़ते समय पैसेज पढ़ना नहीं है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। इंग्लिश की बात बता रहा हूं, 5 क्वेश्चन सही करने का तरीका। सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है। हाउ मेनी ग्लेशियर्स आर देयर इन ईच ऑफ द रिवर बेसिन इन इंडिया, यानी कितने ग्लेशियर्स हैं हर नदी बेसिन के। तो यहां पे ग्लेशियर्स की संख्या पूछ रहा है। तो जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा, इसको पढ़ने से पहले तो आपको समझ में आ गया कि मुझे जब जो चीज भी पढ़नी है उसमें मुझे ग्लेशियर की संख्या पूछी है। आपको इसका अर्थ निकालने बैठ जाएंगे, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अर्थ नहीं निकालना है, आपको इनके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने हैं। तो पहले क्वेश्चंस पढ़ें। क्वेश्चंस जैसे ही पढ़ेंगे, आपको जब भी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि मुझे क्या इसमें से छांट के लिखना है, मुझे किस बात पे ध्यान देना है। तो ग्लेशियर्स की संख्या पूछी है। अब यदि मैं ग्लेशियर्स की संख्या की बात करूं तो ये जैसे ही आप नीचे पढ़ेंगे, यहां देखो ग्लेशियर्स की संख्या दे रखी है। मैंने पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ा, काम की चीज पढ़ी है मैंने। तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ना है ताकि इससे क्वेश्चंस को करने में आसानी हो जाए। यही ध्यान रखना है पैसेज करते समय। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दिशा की बुक होगी, उसमें जो PYQs होते हैं, जो आपके अनसीन पैसेज हैं, उनको 5, 7, 10 कर लोगे तो बहुत आसानी से अनसीन पैसेज आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे 11 में से। तो इसको छोड़ना नहीं आपको, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। दूसरी जो बात है, करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स, यहां पे दिक्कत होगी आपके। यहां पे दिक्कत ये होगी क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है। सेंटेंस में जैसे हिंदी में होता है ना, संज्ञा संबंधी त्रुटि कर देगा या फिर विशेषण संबंधी त्रुटि कर देगा, उसी प्रकार से इंग्लिश में नाउन से रिलेटेड एरर होते हैं, प्रोनाउन से रिलेटेड एरर होते हैं, एडवर्ब से रिलेटेड एरर होते हैं, कंजंक्शन से रिलेटेड एरर होते हैं। थोड़ा सा वास्ट है, तो आपको इसके पीछे दौड़ना नहीं है। टोटल 2 क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे इससे, उसमें से भी एक क्वेश्चन टेंस का आया था। तो आपको टेंस के पीछे दौड़ना है। टेंस आप आराम से कर सकते हैं। टेंस आप आराम से 1 या 2 दिन में बहुत इजीली कर सकते हैं। तो टेंस की प्रैक्टिस करिए आप,
क्योंकि इसमें से दो में से एक क्वेश्चन आप टेंस का कर लेंगे। सिनोनिम एंटोनिम्स के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम्स अथाह हैं और आपको तो जीके भी पढ़ना है, इंडिया भी पढ़ना है, राजस्थान भी पढ़ना है, करंट भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। तो एंटोनिम सिनोनिम के पीछे मत भागना। इसके भी दो क्वेश्चन आएंगे, एक सिनोनिम का आएगा और एक एंटोनिम का आएगा। अब आपको करना यह है, यदि आपके पास टाइम है तो प्रीवियस ईयर जो दिशा की बुक है, राजस्थान स्तर पे जितने भी एग्जाम होते हैं इंग्लिश के, वो आती है एक बुक दिशा की। उसमें क्या करना है आपको, जितने भी सिनोनिम और एंटोनिम है उसको देख लो, एक बार देख लो उसको, बस इतना ही करना है। लगभग 200-250 जो है 200-250 सिनोनिम एंटोनिम है, उसको बस देख लो यदि आपके पास टाइम है तो। दो क्वेश्चन यहां से आएंगे। फ्रेजेज एंड इडियम्स, फिर से वही बात, ये अथाह सागर है, कोई इसकी गिनती ही नहीं है। तो फ्रेजेज और इडियम्स यानी लोकोक्ति और मुहावरे, इसके पीछे भी टाइम खराब नहीं करना है। इसके लिए भी वही दिशा वाली बुक जो है प्रीवियस ईयर है, 100 के आसपास फ्रेजेज और इडियम्स है, उसको देख लो। आता है तो ठीक, नहीं आता तो आपकी किस्मत। हम इसके पीछे तो अपना टाइम खराब नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अनसीन पैसेज पे हम टाइम खराब कर सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन बनते हैं। टेंस पे हम टाइम खराब कर सकते हैं क्योंकि एक क्वेश्चन आता है। तो 6 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करके जाने हैं, ठीक है। और यदि किस्मत आपकी अच्छी हुई तो 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे आप, तो टोटल 6-7 क्वेश्चन 11 में से हो जाएंगे आपके। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही, कैसे करना है। अनसीन पैसेज रीड कैसे करना है वो भी बता दिया। पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पैराग्राफ नहीं पढ़ना। दूसरी जो हिंदी की बात है, हिंदी में भी 11 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी रट्टाफिकेशन पूरा चलेगा। रट्टाफिकेशन जैसे शब्द युग्म हो गया, यहां से लेके यहां तक पूरा का पूरा रट्टाफिकेशन है। शब्द युग्म, पर्यायवाची, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश, परिभाषिक शब्दावली, मुहावरे और लोकोक्तियां, इसमें सबसे 1-1, 2-2 क्वेश्चंस बनते हैं। 1-1, 2-2 क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो लगभग 1-1, 2-2 क्वेश्चन बनेंगे, तो आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। इसमें तो किसी टीचर की जरूरत ही नहीं है। आप चाहें तो राघव प्रकाश की हिंदी की ले लें बुक, या फिर रचना प्रबोध दिशा की बुक ले लें, रचना प्रबोध की बुक ले लें, या फिर दिशा वाली बुक जो PYQs पिछले साल के पेपर में पूछे गए हैं, हिंदी वाली प्रीवियस ईयर ऑल ओवर राजस्थान, उसके क्वेश्चंस निकाल लें आप। तो ज्यादा इसमें फंसना नहीं है, ठीक है। हाँ, संधि, उपसर्ग और समासिक जो पद हैं, इन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, थोड़ा समझने वाला होता है। 2 ही प्रश्न आते हैं इसमें से। पिछले साल 2 ही प्रश्न बने थे इससे, समझने वाले से। रटने वाले से 9 प्रश्न बने थे। तो रटो, रट्टाफिकेशन हिंदी में। इंग्लिश में बहुत सीधा सीधा हिसाब किताब है, ये आपको बचा ले जाएगा अनसीन पैसेज। और इसकी एक ही ट्रिक है कि आपको केवल क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन फिर अनसीन पैसेज, ठीक। और करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स में एक टेंस पे ध्यान दे लो, बस बहुत है। और फ्रेज इडियम्स PYQs निकाल लो, सिनोनिम एंटोनिम में PYQs निकाल लो, बस इतना ही है। और हिंदी में बता दिया मैंने आपको, रट लो, जितना हो सके रट लो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, इसमें भी आप लगभग 11 में से कम कोशिश करो आप कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन सही करो आप। 8 क्वेश्चन सही करना है आपको, ठीक है। सही मीन्स आप ऐसा नहीं कि गलत कर दो और नेगेटिव मार्किंग चली जाए। टोटल आपको 16 नंबर लेके आने हैं। 22 नंबर में से 16 नंबर आपको हिंदी में लेके आने हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इंग्लिश में भी आपको, इंग्लिश में थोड़ा कम मान लीजिए, 12 क्वेश्चंस ले आइए, 12 नंबर ले आइए, 12-13 नंबर आपको 22 में से लेके आने और आ जाएंगे इजीली। गणित की बात करता हूं। गणित में घबराना नहीं है बिल्कुल, एक एक टॉपिक उठाते चलिए। औसत पे 5 टाइप है या 6 टाइप है, जैसा भी है, औसत को कर लीजिए, ठीक है। अनुपात, समानुपात है, एक एक टॉपिक को उठाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए, बस दैट्स इट। प्रतिशत, ये इजी टॉपिक्स हैं। साधारण और लगभग 20 नंबर का आएगा ये गणित, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे गणित के, यानी टोटल 40 नंबर का आएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गणित। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ये कम से कम आसान, लाभ हानि ये तो कर लीजिए भाई, 8वीं 9वीं 10वीं से आप सीखते आ रहे हैं इसको, इतना तो कर लीजिए, इतना कर लेना आप। समझ में आ गई। गणितीय संक्रिया वही जोड़ बाकी गुणा भाग है, एक साथ जोड़ बाकी गुणा भाग दे देगा। क्या होगा, सबसे पहले भाग करना होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाना करना होता है। तो ये गणित संक्रिया है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। यदि छोड़ने का मन कर रहा है PYQs निकाल लो, इतना तो कम से कम करो। विज्ञान की बात करूं, देखो तो दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व, ये भी 8 क्वेश्चन आएंगे इसके, 16 नंबर का आएगा ये पूरा का पूरा। छोड़ना नहीं है। कोई नोट्स से पढ़ रहे हैं, दैट बहुत अच्छी बात है। यदि आप नोट्स से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और यदि आपके पास नोट्स नहीं है तो आप PYQs का सहारा ले सकते हैं। दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व का मतलब, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, चूने का पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है, बुझा हुआ चूने का रासायनिक सूत्र क्या है,
सोडियम बाइक खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, जंग का रासायनिक सूत्र क्या है, मतलब बेसिकली वही सब चीजें। ये पीवाईक्यूज बहुत काम करेगा इसमें। पीवाईक्यूज ले लो, दिशा की पीवाईक्यूज बुक आती है, उसको ले लो, उसमें कर लो। आहार और पोषण, विटामिन हो गया, आपके विटामिन हो गए, खनिज लवण हो गए, ये सारे क्या हो गए आपके, आहार हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, वसा है, ये सारा आपका खाने पीने से रिलेटेड है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये आपको पीवाईक्यूज बताएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताएगा कि इसमें कितना पढ़ना है, अदरवाइज और कुछ नहीं बता सकता, किसी भी टीचर के नोट्स नहीं बता सकते। पीवाईक्यूज बताएगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। पीवाईक्यूज नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उसको देखते रहो, निकालते रहो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। रक्त समूह एक ही दिन में हो जाएगा, रक्त समूह या आरएच कारक, एक एक टॉपिक उठाएंगे, बहुत आसान है। माता का ए है, पिता का बी, माता का ए है, पिता का यदि मान लो ओ पॉजिटिव है, तो फिर कौन सा ग्रुप बनेगा, आरएच कारक कौन से होते हैं, ठीक है। स्वास्थ्य, रोग, पीवाईक्यूज, बिल्कुल पीवाईक्यूज पे ही काम करो, और कुछ मत करना, पीवाईक्यूज, ठीक है। दिशा वाली बुक, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, जैव विविधता, ये सब पीवाईक्यूज है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण और संधारणीय विकास, तो नाम भारी भारी हैं, लेकिन पीवाईक्यूज से आराम से हो जाएंगे। तो ये आपके 8 क्वेश्चंस। मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे क्वेश्चन सही करके आने हैं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो छोड़ रहे हो, यदि विज्ञान छोड़ के जा रहे हो, तो कम से कम पीवाईक्यूज निकाल के जाना टॉपिक वाइज, अच्छे से बार बार रिवाइज करके जाना उसको। ऐसा नहीं कि एक बार निकाल लिया, दोबारा से रिवाइज करो, जहां गलती हुई उसको दोबारा से पढ़ो, बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इंग्लिश की बात करूं यदि मैं, इंग्लिश की बात करूं यदि और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप इंग्लिश की, तो इंग्लिश स्पेशल बैच हमने आज ही लॉन्च किया हुआ है, आज से स्टार्ट हुआ है, और 30 या 35 दिन के अंदर हम पूरा का पूरा इंग्लिश का सिलेबस कवर करा लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके जो है टेंस हो जाएगा, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया, और इसी के साथ साथ आपके ट्रांसलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, ये सारा 13 चैप्टर्स हैं, और लाइव क्लासेज हैं, डिजिटल हैं, और राजस्थान में कोई भी एग्जाम है इंग्लिश का तो वो कवर हो जाएगा आपका इससे, ठीक है। और कुछ क्लासेज यूट्यूब पे फ्री चल रही हैं, आप जाके वहां देख सकते हैं, डेमो क्लासेज ले सकते हैं, बाकी आप ज्वाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। मैथ्स की बात करूं तो 1 फॉर ऑल है, एक बार मैथ्स आपने कहीं भी पढ़ ली तो राजस्थान के कोई भी एग्जाम में आप अटकेंगे नहीं। मिश्रा सर रोज पढ़ाते हैं यूट्यूब पे आके, तो आप देख सकते हैं मिश्रा सर का कंटेंट क्या है। इसी के साथ साथ ये आपका टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं मैथ्स की, ये तो वीडियोज हैं, यहाँ पे तो कोर्स है, और यदि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं आप, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। 12 टॉपिक्स हैं और 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन, टॉपिक वाइज, संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएफ, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी आपके पटवारी में सिलेबस में है, या जो भी आप आगे तैयारी करेंगे, चाहे आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सारा आपके मिल जाने वाला है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, एप्लीकेशन है हमारा दीक्षांत एकेडमी बीकानेर, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप जाके देख लें, और टेलीग्राम चैनल भी है, इसको भी आप ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसको छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ पढ़ के जाना है। और यदि कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कोशिश ये करनी है कि उसको पीवाईक्यूज के थ्रू कवर करके जाएं, और कम से कम 2 से 3 बार उस पीवाईक्यूज को कवर करना है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। यदि कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल पूछें, जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।